कुछ दिन पहले हज़ारा यूनिवर्सिटी जो कि मानसरा में है, उन्होंने ड्रेस को डिफ़ाइन किया कि लड़के फटी हुई पैंटें नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, लड़कियां स्लीवलेस नहीं पहन सकती, शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, टाइट जीन्स नहीं पहन सकती, जिसका बहुत इशू क्रिएट हुआ सोशल मीडिया पर। और जो मेरे अपने सर्कल के बंदे हैं उन्होंने बड़ी बातें कि अब जानते हैं हम स्टूडेंट से क्या वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं या वो इस चीज़ पर खुश हैं, वो क्या कहते हैं। ये समझती हूँ कि ड्रेसिंग इज़ नॉट डिपिक्टिंग द पर्सनैलिटी। आपको फर्स्टली जो है ना पर्सनैलिटी की जो है ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों को जो है उनके तरबियत उनकी अच्छी करें, उनका जो मेंटल लेवल है उनको इन्हांस करें। तो मेरे ख्याल से कि ड्रेसिंग इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव अगेंस्ट द पर्सनैलिटी। और जो माशरा उसको ड्रेसिंग जो है ना माशरे को डिफ़ाइन नहीं करती, बल्कि लोगों का बिहेवियर और उनका एटीट्यूड डिफ़ाइन करती है। उन्होंने कहा है कि आप ड्रेस पैंट कोट पहनोगे, आप फटी हुई, जिस तरह आपने अब जीन्स पहने, टाइट जीन्स नहीं पहन सकते, आप ये वाले शूज़ नहीं पहन सकते, आप लंबे बाल अब नहीं रख सकते अगर आप हज़ारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो, और आप जो इयरिंग्स वगैरह हैं वो भी नहीं पहन सकते। जिस तरह उन्होंने कहा लड़कियाँ वो टाइट जीन्स नहीं पहन सकती, स्लीवलेस नहीं पहन सकती, हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी नहीं कर सकती, और जो शूज़ वो पहनते हैं हील वाले वो भी नहीं पहन सकती। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? वेल आई एम अ वेरी लिबरल पर्सन और मेरे बड़े ओपन व्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन आई डू बिलीव दैट कल्चरल रिलेटिविज़म और द सोसाइटी वेयर यू लिव इन, यू हैव टू लुक टूवर्ड्स इट्स नॉर्म्स। तो आप पहले तो उनका सोसाइटी का ये देखें कि उनका वैल्यूज़ का हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज़म आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन, और ख़ास तौर पे जो नोशन है इगैलिटेरियन सोसाइटी का, उस लिहाज से भी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, गरीब और अमीर का जो फ़र्क है उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, इगैलिटेरियन सोसाइटी का यही कॉन्सेप्ट है। आई हैव सीन पीपल जो एक शिकार हो जाते हैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का, या कुछ लोग सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाते हैं। आई एम वेरी मच अ फैन ऑफ, मुझे लगता है कि यस यू आर एलिजिबल कि आप फैशन करो, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट द प्लेस टू मैनिफेस्ट इट। सो यू एग्री विद दिस? पार्टली येस, मोस्ट ऑफ, अगर इंटेंशन उनकी ये है कि टू प्रोमोट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। मेकअप और ज्वेलरी पर भी पाबंदी आप हैवी नहीं कर सकते, उस पर क्या कहेंगे? अगर ये इन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पायर्ड होकर की है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसमें इस्लामिक जो वैल्यूज़ है उनको डिफ़ाइन करना चाहिए और वो अप्लाई होनी चाहिए। बट इस्लामिक मयार हमारा और कहीं हमें नज़र नहीं आता, हम उसमें शामिल हैं। अगर ये एक इनिशिएटिव है तो अच्छी बात है। आप इसको अपोज तो नहीं करते? नहीं। आप चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो? हमारी यूनिवर्सिटी में डिपेंड्स कि अगर एक लेवल हद तक ठीक है। लाइक अब आप कहेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी, आपने बोला इस्लामिक लेवल होना चाहिए, इन योर यूनिवर्सिटी इस्लामिक लेवल हो तो आप उसको डिपेंड्स करेंगे, सारा कुछ करेंगे? नहीं, फिर उसके बाद वो डिफरेंट व्यूज है। मैं अपना पर्सनली ये कहती हूँ अगर हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें अप्लाई होती है तो आई डोंट डिसएग्री। तो बहुत एक नेगेटिव से पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हैं आपको उसकी लिबर्टी होनी चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, और वो इंडिपेंडेंट थाट पे रिलाई करता है कि आप किस तरह ड्रेसिंग करते हैं। उन्होंने ये भी साथ कहा है कि आप सिर्फ हिजाब या स्कार्फ विद शलवार कमीज़, लाइक आप ना जीन्स पहन सकते हैं, ना आप टाइट पैंट्स पहन सकते हैं, ना आप टी शर्ट्स पहन सकते हैं, इवन आप जिस तरह आपके कलर्ड हेयर्स, आप कलर्ड हेयर्स भी नहीं वहाँ रख सकते, लाइक नो हैवी मेकअप, नो ज्वेलरी। इस पर क्या कहेंगे? ड्रेस कोड मुझे लगता है वो तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ख़ासकर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है कि हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में ड्रेस कोड लाया जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि आपको बिल्कुल सांस लेने की इजाज़त नहीं है, और एक स्पेसिफ़िक स्कूल की तरह एक यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है कि आपने यूनिफॉर्म में आना है, सिर्फ रंग अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं, बाकी आप कपड़े नहीं पहन सकते। हिजाब और दुपट्टे का मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर हर कोई एक डिफरेंट कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता है, डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, और हर इंडिविजुअल यहाँ पर आज़ाद है अपने हिसाब से, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से या अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ड्रेस करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी बहुत गलत फैसला था। मैं पर्टिकुलरली ड्रेस कोड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें ड्रेस कोड की कहीं ना कहीं गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर बंदे के नेचर पे डिपेंड करता है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो हर बंदे की जो ड्रेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है, वो अकॉर्डिंग टू उसके कल्चर होती है, वो जो कल्चर है उसका वो उसकी वजह से प्रिजर्व रहता है ना। तो इन चीज़ें जो होती है, अगर आपके ऊपर मेंटली स्ट्रेस तो नहीं इस चीज़ होगा, आपने यही पहन के जाना, इसके लिए आपने हाँ ना, वो तो एक मेंटल स्ट्रेस हो गया ना हमारे ऊपर कि अगर मैंने ये एक ड्रेस कोड डिफ़ाइन किया मुझे, तो उसमें एक स्ट्रेस होता है बंदे को कि यार ये चीज़ मैंने पहन के जानी है, और अगर
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जीन्स पहन के जाऊँ, सपोज़ करें लड़कियाँ जीन्स पहन के जाना चाहती हैं, वो नहीं जा सकती हैं जीन्स पहन के, तो उनको तो एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा ना कि यार हम लोग ये जीन्स नहीं पहन सकते। ये एक लिबरल माशरे की या एक जो यहाँ फिर एक वो आ जाएगा ना, कंजर्वेटिव माशरा आ जाएगा। हाँ, मैं तो एग्री नहीं करता। थैंक यू। मुझे ये बताएं, आपने अब जिस तरह ये शॉल ली हुई है या जिस तरह आपने ये पत्थर पहने हुए हाथ में, अगर आप हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अब हैं तो आप ये चीज़ वहाँ नहीं कर सकते। यू एग्री विद दिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह एग्री कर सकता हूँ? वो यार हर यूनिवर्सिटी में भी अगर स्कूल का निज़ाम चले बच्चों की तरह, वो ड्रेस कोड का निज़ाम चले तो किस तरह चलेगा? अभी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के बजाय हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, इसके बजाय हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी वो जो ड्रेसअप को देख रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बिल्कुल ख़राब है। सो यू बेसिकली से उनको कपड़ों से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन यही करना चाहिए ना। जो अभी देखो कि हम सबसे KPK में देखो तो लिटरेसी रेट सबसे कम है। सही है। और इसकी मेन वजह क्या है? उनकी जो थिंकिंग अप्रोच है टुवर्ड्स डिफरेंट, वो एक कपड़ों को लेते हैं या फिर एक अलग चीज़ को लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि यार बंदे को मुस्तकबिल की तरफ किस तरह देखना चाहिए। वो शऊर उनमें नहीं है। वो उसको नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू जी। इस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते अगर आप हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो क्या टेक है आपका इस पर? रिलेटेड टू ड्रेसिंग ये है कि मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब कुछ लोग हम जैसे जो होते हैं जो मतलब मैट्रिक और FEC लेवल तक बोर्डिंग में पढ़े होते हैं, तो यूनिवर्सिटी होती है एक एज एन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने आप को ग्रूम कर सको। तो उसमें आई गेस मतलब ड्रेसिंग का आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मतलब यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ कर देना यूनिवर्सिटीज़ में भी आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब सही है। जहाँ तक मेकअप का है तो वो तो बीइंग फीमेल आपको पता है कि मतलब नेसेसिटी है। वो हमने कहीं भी ना जाना, हम घर में हूँ तब भी हम थोड़ा बहुत अपने आप को अपने साथ लगे रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फीमेल जो है मतलब मेंटली इस चीज़ से एग्री करेगी और मेंटली प्रिपेयर होगी इस चीज़ के लिए कि हम कभी मतलब मेकअप करके नहीं, या कभी बिल्कुल विदाउट मेकअप आपने कहा मस्कारा नेल पेंट, आई डोंट थिंक सो। इस तरह अगर ड्रेस कोड आपकी यूनिवर्सिटी में डिफाइन होता है, आप इसको अपोज करेंगे? एग्जैक्टली, हम तो डेफिनेटली अपोज करेंगे कि हम तो इतने मतलब आदी हुए हैं अब इस चीज़ के। दूसरी बात है कि हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट हमें इतनी देनी चाहिए ना फ्रीडम कि आप जो चाहो आप वो पहन लो। मैं इससे एग्री तो नहीं करती, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी में बच्चों को इतनी फ्री विल नहीं देंगे तो फिर यूनिवर्सिटी का फ़ायदा है कि हमें स्कूल ही खोल लेना चाहिए। स्कूल्स को ही यूनिवर्सिटी तक आप इन्हेंस कर लो। यूनिवर्सिटी का मेन मकसद ही है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जब इंटर होना होता है उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपको उसके लिए एक प्रॉपर एक ट्रेन किया जाता है। और उसके लिए आपके ड्रेस कोड लाइक आपको थोड़ी सी विल होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जी सको। और आप एडल्ट्स हो, आपको पता है आपको क्या करना है यूनिवर्सिटी में आगे, तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोडिंग नहीं देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी लाइक आप शादियों वाला तो कोई सीन ना करें। लाइक आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि मेकअप होना चाहिए, लाइक इससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ग्रूम फील होती है। आपको थोड़ा सा लाइक आपको फील होता है कि वो आप लाइक कुछ ना कुछ हो। लेकिन ये बिल्कुल बैन करना इज़ मेंटली कितना स्ट्रेस होगा इससे ये होगा कि बच्चों को यही फील होगा कि हम स्कूल पढ़ने आए हैं, हमें क्या ज़रूरत थी यूनिवर्सिटी आने की। हम मतलब यूनिवर्सिटी वाला सारा टेस्ट ले ही नहीं सकते।